ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया मैंने मुरली पढ़ी है, मुझे सब मुरली याद है भैया। हाँ छोटे, तो सुनाओ। भैया आज बाबा ने कहा बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ करनी चाहिए, चार्ट रखना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, तूफानों में अड़ल रहना चाहिए। भैया बाबा ने आज का जो गीत सुनाया वो तो मैंने पहली बार ही सुना। लाख जमाने वाले क्या कहेंगे, ये तो देखो भैया मैंने ये गीत सुना ही नहीं था। आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही है भैया। बाबा ने कहा है बच्चे अपने बाप को भूलते कैसे पता नहीं। बाबा ने कहा भैया कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान तो एक ही है, उसकी याद में करामात है, जितनी याद करेंगे पावन बनेंगे भैया। इसलिए बच्चे जब बैठते हैं चलते फिरते बाबा को याद करना है। हम बच्चों की बुद्धि में एक ही बात होनी चाहिए भैया। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, ये भला याद रखो ना। तो बाबा ने कहा है ना भैया कि बाजोली का खेल करते हो, भूल जाते हो बाप को। हाँ छोटे, एकदम सही। इसके साथ साथ आगे बाबा ने ये भी कहा है कि अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पथल पूरी हो फिर राज्य शुरू होगा। महाभारत की लड़ाई तो लगनी है ना, अनेक धर्म का विनाश होगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि फकीर लोग कलाबाजी खेलते, तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्य की कितनी श्रद्धा होती है, परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ है, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते बाजोली तो याद कर सकते हो, हम ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय बनेंगे, बस इतना ही याद रखना है। सेंसिबल जो होते हैं वह हिसाब समझ जाते हैं। हाँ भैया मैं भी सारा हिसाब समझ गया हूँ, कैसे 5000 वर्ष का चक्र चलता है, कैसे हम खेलते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, सब याद है भैया। घड़ी घड़ी माया आती रहती है भैया और विघ्न डालती है, माया बहुत फिक्र में डालती रहती है। बाबा ने कहा बच्चों को याद ही करना नहीं देती, इसलिए अभी याद रखना है, हमें घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी है शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। और तो और भैया सब लोग भगवान से शांति मांगते हैं, हमको शांति दो, हे शांति देवा, ऐसे कहते हैं ना। शास्त्रों में गायन है ना भैया, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो हम ही है, इसलिए हमसे पूछना चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है ना भैया। यही कहा ना बाबा ने। हाँ छोटे, यही बाबा ने कहा। आगे ये भी कहा लाइफ तक साथ देते हैं बाबा, हम बच्चों को गोद में लिया है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो याद करने से भी खुशी बहुत रहेगी, परंतु माया फिर यह भुला देती है। मनुष्य को यह भी समझना है कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं सब लोग। इसीलिए बाबा ने ये भी कहा छोटे कि बनी बनाई अब बन रही है, अब कोई नई बननी नहीं। बाप कहते बच्चे चिंता मत करो, चिंता उनकी की जानी चाहिए जो अनहोनी हो, लेकिन ड्रामा में जो था वह चिंतन काहे का करे। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में हर एक बात ऐसा दर्दनाक सीन होता है जो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब तो यह ड्रामा हुआ झूठा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच कहते परंतु कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, साक्षी होकर देखना है छोटे, रोने की बात नहीं है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते हो, बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है, यह शिव बाबा का वर्षा है। तो हम बच्चों को याद रखना है कि हमें उठकर सवेरे विचार सागर मंथन करना चाहिए, अपने टीचर को आप ही बनकर सीखना चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा छोटे कि हमेशा याद रखो कि अब थोड़े दिन बचे हैं आगे। पहले वॉइसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे, आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे,
अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं ना, आगे यह कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है। पहले समझते थे कि मनुष्य इसलिए समझते यही स्वर्ग है, लेकिन ये स्वर्ग थोड़ी है, ये सब पाई पैसे की चीजें हैं। इनको आर्टिफिशियल पाम कहा जाता है छोटे। हाँ हाँ भैया, सच है। अभी बाबा ने यही कहा है, हमें एक ही फुरना होना चाहिए। हम बाबा को याद करें, जिससे ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल बतलाते हैं ना भैया। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद करने की, लेकिन भूल जाता हूँ, तो बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी होगी। अच्छा, बाबा ने कहा तुम ट्राई करके देखो, बाप को याद में रह के दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर नहीं सकती है ना, अनुभव सुनाना चाहिए। सारा समय याद ठहर नहीं सकती। बहुत बच्चे हैं, उनकी बहुत लोगों की एक दूसरे को याद आती रहती है। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है, बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना, कितना समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना माथा मारते हैं भैया। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चियाँ कहती है ईश्वर में तेरे शरण आई हूँ, अब पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। बाबा ने ये भी कहा भैया, आगे राजाए लोग बहुत भपके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित रावण राज्य में। सोचो सतयुग में लक्ष्मी नारायण कैसे रहते होंगे भैया। कृष्ण के लिए तो बहुत झूठी बातें लिख दी है, झूठ माना झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, ऐसे कहा भैया बाबा ने। बाबा ने ये भी कहा है कि अभी देखो तुम समझते हो हम इतना श्रेष्ठ बनेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, सारी मेहनत है याद की भैया। याद करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे, याद करेंगे तो सब अच्छे से होगा भैया। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने ये भी कहा है कि देखो अभी इतनी लड़ाई तो लगनी है, जिसने हराया था हराएंगे, जैसे जो हुआ था पहले वही होने वाला है। साक्षात्कार होगा, चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं, वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की, एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है ना, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएगी, जिससे सब खत्म हो जाए। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, ये बाबा सब बतलाते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को बनना है, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं ना, नूरे रतन श्रीपति को कैसे चिट्ठी लिखती है, तो यहाँ तो दोनों संबंध है। यह भी याद करने की युक्ति है, कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते, कुछ भी नहीं, वह तो दाता है देने वाला, यह लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर ले जाता हूँ। ऐसे बनना है छोटे, समझ में आया। हाँ हाँ भैया, सब समझ में आया। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है ना, स्वयं को सेवादारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्लोगन में बाबा ने कहा भैया अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।